सो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज भी मेरे पास बहुत सारी अपडेट्स है यूट्यूब कम्युनिटी के बारे में, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिलहाल के लिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आज की फर्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। मैं बात करना चाहूँगा बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के बारे में। सो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के बारे में बेसिकली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज ने एक पबजी से रिलेटेड एक पोस्ट की थी। सो यस, लगता है कि बहुत ही जल्द हमें कोलैब इनका देखने को मिल जाएगा फर्स्ट सीजन में। जैसे कि अभी गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग का जो अपडेट है पबजी मोबाइल इंडिया में, बेसिकली ग्लोबल वर्जन में। सो यस, उसी तरीके से हमें बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का जो कोलैब है वो देखने को मिल जाएगा। सो यस, यही थी उनके ऊपर एक अपडेट। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। मैं बात करना चाहूँगा अभी एंड न्यू के बारे में। सो अभी एंड न्यू ने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट की थी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पे उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर बात की थी। उन्होंने कहा कि हमारे टेक्स्ट बुक में जो है इनके बारे में एक भी जानकारी नहीं है, एक भी पैराग्राफ नहीं है, बस मुगल्स के बारे में है। एंड यस, यहाँ पे उन्होंने किसी रिलीजन को टारगेट नहीं किया है। बेसिकली उनका कहना ये था कि इतने महान राजा थे, लेकिन उनका कोई भी टेक्स्ट बुक में जिक्र नहीं है। सो यस, मैं आपको उनके वीडियो का छोटा सा पार्ट दिखा देता हूँ। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। आप देखिए वो क्लिप। छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी की शुरुआत एक ट्रेजेडी से हुई। वो सिर्फ 2 साल के थे जब उनकी मां गुजर गई और उनके पिता कोई आम पिता नहीं थे। ऐसे सिचुएशन में उनकी दादी ने जिजामा ने उन्हें संभाला और बड़ा किया। एक वॉरियर लड़ाई सिर्फ शक्ति से नहीं बुद्धि से भी जीतता है, ये संभाजी महाराज को बचपन से ही सिखाया गया। संस्कृत के साथ साथ संभाजी महाराज 13 भाषाएं जानते थे, पोर्तुगीज भाषा भी जानते थे, जिससे गोवा में पोर्तुगीज कॉलोनाइजर्स से लड़ने में उन्हें फ्यूचर में हेल्प हुई। बचपन से ही इम्पॉसिबल काम करना संभाजी महाराज जानते थे। वो सिर्फ 9 साल के थे जब औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सच में नहीं, सिर्फ नाटक किया और उनके साथ साथ संभाजी को भी आगरा में बुलाया और उन्हें जेल में डाल दिया। कोई और होता तो डर जाता, अपनी जान को अपने पिता के सपने से ऊपर समझता, लेकिन छत्रपति संभाजी अलग थे। गिव अप करना कभी जानते ही नहीं थे और जिनके इरादे पत्थर से भी मजबूत होते, उन्हें कैद रखने की दीवारें कभी बनी नहीं। और एक 9 साल का बच्चा और उसके पिता औरंगजेब के लाखों सैनिकों के नाक के नीचे से बाहर निकले। वो सिर्फ 10 साल के थे जब वो आमेर के महाराजा के पास ये सीखने के लिए गए कि शासन कैसे करते हैं। 10 साल की उम्र में ही उन्होंने दूसरे राजाओं को जोड़ना शुरू कर दिया था। वो सिर्फ 19 साल के थे जब रायगढ़ में इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने लगे। वो सिर्फ 23 साल के थे जब छत्रपति शिवाजी महाराज गुजर गए। अक्सर हम सुनते हैं कि एक महान राजा गुजर जाने के बाद उनका राज्य भी बिखर जाता है, लेकिन संभाजी राजे ने ये होने नहीं दिया। डिसीजंस को इमोशनली नहीं, रैशनली लेने का फैसला किया। स्वराज्य के लिए फॉरेन रूलर्स का जाना भी जरूरी है और एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक सिस्टम का आना भी जरूरी है, ये संभाजी महाराज जानते थे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब का एक फोर्ट हुआ करता था, जहां का खजाना पूरे मराठा साम्राज्य को सस्टेन करने के लिए काफी था। इसी आइडिया के साथ एक 23 साल के युवा ने मुगल बादशाह को हराया। एक बार नहीं, बार बार, लगातार 20,000 की छोटी सी सेना के साथ 8 लाख मुगलों का सामना किया। जब औरंगजेब ने पोर्तुगीज नेवी की मदद लेनी चाहिए, तब संभाजी महाराज ने उनको भी धूल चटाई। उन्होंने मुगलों को इतना परेशान कर दिया कि उनका फोकस नॉर्थ से हटने लगा और राजस्थान, पंजाब, बुंदेलखंड जैसी जगहों पर फिर से भारतीय साम्राज्य उभरने लगे। एंड दिस वाज हिज कंट्रीब्यूशन, दिस वाज हिज लेगेसी। इफ छत्रपति शिवाजी महाराज gave birth to the Swarajya movement, then Chhatrapati Sambhaji Maharaj kept it alive. Now, as you know the story, let me tell you why it's impossible to make a video. Let me tell you the real reason. औरंगजेब ने संभाजी महाराज के साथ जो किया वो क्रूअल था, लेकिन कितने लोग हैं जो ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं? कितने लोग हैं जो औरंगजेब को a product of his time कहकर जस्टिफाई करते हैं, किताबें लिखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं? और कितने लोग हैं जो छत्रपति संभाजी महाराज के कॉन्ट्रीब्यूशन को जानते हैं? हमारे चैनल पर मैं धर्म की बातें करना पसंद नहीं करता, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ धर्म को नहीं, अपने स्वराज्य के आइडिया को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अपने पिता की मेमोरी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और ये सच है, और ये सच कहने में मुझे कोई डर। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। मैं बात करना चाहूंगा स्काई लॉर्ड के बारे में। सो स्काई लॉर्ड का एक यूट्यूब चैनल है विद ओवर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड ऑल्सो ये फ्री फायर के गेमर है। रिसेंटली उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक पोस्ट किया था, जहां पे उन्होंने बताया कि वो जो है फ्री फायर को लीव कर रहे हैं और कौन सा नया गेम खेले, ऐसा उन्होंने अपने सब्सक्राइबर से भी पूछा। सो यस, इन माई पर्सनल ओपिनियन मैं अगर बोलूँ तो इनके बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, लेकिन इनको छोड़ना नहीं चाहिए। सो यस, यही थे उनके ऊपर एक अपडेट। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। मैं बात करना चाहूँगा राउंड 2 हेल एंड बीबी की वाइन्स के बारे में। सो फाइनली राउंड 2 हेल ने क्रॉस कर दिया है बीबी की वाइन्स को इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। इसी के साथ ये बन गए हैं 6th मोस्ट सब्सक्राइब्ड यूट्यूब चैनल इन इंडिया। सो यस, माय हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू राउंड 2 हेल।
तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। मैं बात करना चाहूँगा पीप ओई के बारे में। सो रिसेंटली आपको पता होगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो पोस्ट की थी जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए थे, जहाँ पे उन्होंने बंगाल के लोगों को बेसिकली बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया एंड ऑल्सो बंगाल स्टेट को। सो यस, उस चीज़ के ऊपर बहुत सारे जो बंगाली यूट्यूबर्स हैं उन्होंने बहुत सारे वीडियोस बनाए उसके ऊपर डॉक्टर विवेक बिंद्रा को क्रिटिसाइज़ करते हुए, लेकिन उन्होंने जो है स्ट्राइक दे दी और बहुत सारे यूट्यूबर्स को मजबूर कर दिया कि वो जो है वीडियो टेक डाउन करे। सो यस, उसी चीज़ के ऊपर पीपो ने भी रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो पोस्ट की थी जहाँ पे उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर बात की थी। बेसिकली उन्होंने क्रिटिसाइज किया था डॉक्टर विवेक बिंद्रा को, लेकिन उन्होंने बाद में बेसिकली वो वीडियो को हटा दिया, प्राइवेट कर दिया। अब इसके बाद उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी अपलोड किया था, जैसे कि आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हो। सो यस, इस चीज़ के ऊपर अब कोई अपडेट आती है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कोई रिप्लाई आता है, सो यस आपको मेरे वीडियोस के थ्रू पता चल जाएगा। आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, उसके लिए सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलिए एंड में एक अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं। मैं बात करना चाहूँगा वॉन्डरर्स लाइफ के बारे में। सो फाइनली उनको मिल गया अपना गोल्डन प्ले बटन। सो यस, माय हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू वॉन्डरर्स हब। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकॉन को भी दबा देना। बाकी मैं आपको मिलूंगा एक और नई तड़कती भड़कती फ्रेश कमाल के एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।